जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम एक कहानी है उसके विषय में बात करेंगे आपसे। अब आजकल का युग तो कहानी का मतलब ही नहीं समझता है, लेकिन पहले जो है ये एक किताब है, आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा लेखक। इसमें तो 1700-1800 तक उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके पहले जो भी शिक्षा दी जाती थी कहानियों द्वारा दी जाती थी। अब आजकल का युवा अगर इसके सामने कहानी की बात कर दो तो ये कहता कि तो पढ़ाते नहीं, केवल कहानियां ही सुनाया करते। अरे मेरे चचा, कम से कम उस कहानी का उद्देश्य क्या है ये तो समझो। वो कहानी तुमसे कहना क्या चाह रही है। जैसे किताब है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो किताब तुमसे कहना क्या चाह रही है। किताबें बोलती हैं भाई साहब। इसीलिए किताब जब गिर जाती थी तो इसको मत्थे से लगाया जाता था। किताबें बोलती हैं, लेकिन इसको तुम समझ कब पाओगे जब किताबों को अपने गले से लगाओगे। बाकी तो पढ़ के फेंक दिया, कोई बात नहीं कि उस कमरे में पड़ी, उस टेबल पे पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। किताब को क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तुम्हें है, चूंकि तुम उसको समझ नहीं पाए हो किताब को। जैसे मैं हर युवक को बार बार कहता हूं, इग्नाइटेड माइंड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई किताब है, उसको आप जरूर पढ़ें। 10 अध्याय हैं उसमें, उसको आप जरूर पढ़ें। वो चाहे आप BA BSc BCom जो भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे आप 9th में हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको जरूर पढ़ें। चलिए फिर आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी तुमसे कहना क्या चाह रही है, इसको जरा गौर करिए। विक्रमादित्य की पहली कहानी है विक्रम बेताल की। विक्रम बेताल की पहली कहानी है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, पेड़ से एक लाश को उतारा, लाश को उतार के अपने कंधे पे रख के चल दिया। तो उस लाश ने कहा विक्रमादित्य से, अगर हम पूछेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा। तो विक्रमादित्य ने कहा ठीक है। तो उसने कहा एक ऋषि हुआ करते थे पहले, उनकी एक खूबसूरत बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, और उनके 3 शिष्य थे, वो भी खूबसूरत थे। तीनों शिष्य
और वो बेटी ऋषि के पास रहते थे। धीरे धीरे लड़की तो, बेटी तो अति सुंदर थी, वो तीनों शिष्य भी सुंदर थे। धीरे धीरे वो दोनों तीनों जो है उस लड़की से प्यार करने लगे, उस लड़की से प्यार करने लगे। लड़की भी उन तीनों से प्यार करने लगी। और यह चीज महात्मा जी को मालूम है। धीरे धीरे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, टाइम बीतता गया, लेकिन अब लड़की की यह नहीं समझ में आ रहा था कि हम शादी किससे करें। और महात्मा जी को भी ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हम अपनी लड़की की इन तीनों शिष्यों में शादी किससे करें, शादी किससे करें। यह सब चलता रहा। उसके बाद लड़की ने क्या किया, जब क्लियर नहीं हो पाया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो तीनों शिष्य परेशान। एक शिष्य तो वहीं पे जहां पर उसका देह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे बैठ गया कि अब हमको कुछ करना ही नहीं जीवन में। जो भी था हम इससे प्रेम करते थे, अब ये चली गई, हमको अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, बस यही हमारा अंतिम समय है, यही हम आखिरी दम तक यहीं सांस तोड़ देंगे, अब हम कुछ नहीं करें जीवन में। पहला शिष्य। दूसरा शिष्य, उसने जो है महात्माओं से सुना था कि कोई ऐसे महर्षि हैं जो कोई मंत्र जानते हैं, जब वो पढ़ देंगे तो ये लड़की जीवित हो जाएगी। वो चला गया वहां उन ऋषियों के खोज में। दूसरा शिष्य चला गया वहां उन ऋषियों को खोज करने के लिए कि कहाँ ऐसे ऋषि हैं जो लाश को जिंदा कर देते हैं। उस मंत्र को हम सीख के आएंगे और उस लाश को जीवित करेंगे। तीसरा शिष्य, ये जो है आता डेली उसी जगह और लाश को निकालता, कब्र से साफ करके धुल के अपना लेप वेप लगा के फिर उसी में रख देता। ये क्रम चलता रहा करीब साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद वो जो शिष्य था जो गया था मंत्र जानने के लिए, उसको महात्मा लोग मिले और उसको मंत्र बताया। जैसे है उसने मंत्र को सीखा, वहां से भागा वो, भाग के सीधा लाश पे आया जहां वो लड़की जो है दफन की गई, अंतिम संस्कार किया गया था, वहां आया। आके सीधा उसको निकाल के सीधा मंत्र पढ़ के उसको जीवित कर दिया, जीवित कर दिया। अब जीवित करने के बाद फिर वही समस्या खड़ी हो गई, शादी किससे करें।
शादी किससे करें। अब देखो कहानी का उद्देश्य। पहला शिष्य जो चला गया था मंत्र की खोज में, उसने लड़की को जीवित किया। पहला शिष्य उसने पिता का काम किया, पिता तुल्य। पिता का काम है जीवन देना, पिता का काम है जीवन देना। दूसरा शिष्य जो डेली आता, लाश को साफ करता, लेप वेप लगा के फिर उसी में रख दो। उसने पुत्र का धर्म निभाया। पहला पिता हो गया, दूसरा पुत्र हो गया। बचा वो तीसरा शिष्य जो वही लाश पर बैठा रहा। प्रेम कि अब यही सब कुछ है, शादी इसके साथ होगी भाई साहब। ये है कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य देखो क्या शिक्षा दे रही है कहानी। देखो क्या शिक्षा दे रही है कहानी। जय हिंद, राधे राधे।